रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअ मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सा व ला यदुर्रुल्लाह शैय्अन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल वत्तबि सबील मन अनाब इलय्या क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलन नास बियौमिल क़ियामा अक्सरु मिनस सलाति अलैया क़यामत के रोज सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि मन सल्लम अलैया सल्लल्लाहु अलैहि, जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह का दुरूद उस पर, और जिसने मुझ पर सलाम भेजा अल्लाह का सलाम उस पर। बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। वो मेरा रब जो अपने नबियों पर सलाम भेजता है, सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला नूह फिल आलमीन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला इलियासीन, उन नबियों पे सलाम भेजता है मगर अपने उन बंदों पे भी सलाम भेजता है जो बंदे अपने प्यारे मुस्तफ़ा पर सलाम भेजते हैं। तो ये आदत बनाए और देखें सलाम जो है दुरूद सलाम ये नामुकम्मल मत भेजा करें, ये कटा कटाया दुरूद मत भेजा करें। मेरा आका फरमाते मुझ पर नामुकम्मल दुरूद मत भेजा करो। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह ये नामुकम्मल दुरूद से क्या मुराद है? आका फरमाते वो नामुकम्मल दुरूद है जो मुझ पर तो भेजा जाए मगर मेरी आल पे ना भेजा जाए, मेरी आल पे ना भेजा जाए। वो कैसा मुसलमान होगा? नमाज पढ़े तो आल का तज़किरा, नमाज पढ़े तो आल पर दुरूद, नमाज पढ़े तो आल पर बरकतों की दुआएं, नमाज पढ़े तो आल पर रहमतों की दुआएं, नमाज पढ़े तो आल पर दुरूद और सलाम हो, लेकिन नमाज से बाहर आकर वो आल के खिलाफ हो जाए, अहले बैत के खिलाफ हो जाए, आले रसूल से प्यार ना करे, तो उसका ईमान कामिल कैसे हो सकता है? उसका ईमान कामिल कैसे हो सकता है? मेरे आका फरमाते हैं उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता जिसकी जान से बढ़कर, जिसकी जान से बढ़कर, उसकी जान से बढ़कर मैं जब तक अजीज ना हो जाऊं, और फरमाया उसकी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद ना हो जाए। देखिए कामिल मोमिन नहीं हो सकते। आज तो हम सादात घराने में आए हैं ना, सादात के साथ आए हैं, तो ये हुजूर का फरमान याद कर लें। मेरे सरकार फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता उसकी जान से बढ़कर जब तक मैं अजीज ना हो जाऊं, और उसकी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद अजीज ना हो जाए। शाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा सबकी तवज्जो। तो आज यार देखें कि नमाज में जब हम आल पर दूध भेजते हैं, आल पर सलाम भेजते हैं, उन पर रहमतों की बात करते हैं, उन पर बरकतों की बात करते हैं, तो आप बताइए माशाल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो कैसे हो सकता है यार नमाज से बाहर होकर हम आल के खिलाफ हो जाएं? तो आज यहां से जहन लेकर जाएं, सादात की बरकतें पाएं। और आज तो हम वैसे ही जश्न कौसर में आए हैं माशाल्लाह, सानिए कौसर
सैयद कासिम अली बाबा, उनकी जो हम उर्स में जमा हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज हम खाली दामन नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह अपने दामनों को भर कर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ मुख्तसर सवानी भी इंशाल्लाह बयान करते जाऊंगा आखिर में, क्योंकि आखिर में मुझे मौला हुसैन पे चंद बातें करनी है और चला जाऊंगा। लेकिन ये चंद बातें मैं आपको तरबियत की जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर में हज़रत इल्म तो है, जी हाँ तालीम तो है, मगर तरबियत नहीं है। इल्म तो है, अमल नहीं है। काल तो है, मगर हाल खत्म हो गया। आज हमारी बेबाकियां, जी हाँ बेलाख तबसरे, और आज दूसरी जातों पे तनकीद इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे घर के घर तबाह हो गए। हर जगह हमने आग लगा दी है, और याद है कि जो आग लगाता है ना, उसकी लपेट में खुद भी आता है, उसका अपना घर भी जल जाता है। अरे आग बढ़ेगी तो तुम्हारे घर को भी तो जलाएगी। आज तुम समझते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन बिगड़ेगा, अंदाजा होगा। जो तनकीद करते हैं ना, लोगों पर एतराज करते हैं, सी कोई मौका मिलना चाहिए, लोगों की इज्जत खाक में मिलाने पर तुल जाते हैं, उनकी शोहरतों से खाइफ होते हैं, उनकी जात पर चलने वाले, तो याद रखिए फिर उनकी इज्जत भी सलामत नहीं होती, उनकी दस्तार भी सलामत नहीं रहती, उनके घर भी सलामत नहीं रहते। अरे तुम नबी की उम्मत हो ना, तो उम्मत बनकर रहो ना यार, जुड़े रहो और फिरके मत पैदा करो। अरे तबाहकारियां मत पैदा करो, एक दूसरे पे तनकीद बर्पा मत करो, एक दूसरे के चाहने वाले हो जाओ, एक दूसरे के खैरख्वाह हो जाओ। अरे मेरे भाई को अगर जख्म लगा है तो मरहम तो करें, आप मदावा तो आप कर सकते हैं, जख्मों का मदावा करें, उनके जख्म में मरहम तो रख सकते हैं, मगर उनके जख्मों को हमेशा ताजा मत करें। ये एक मुसलमान की सोच होनी चाहिए। अगर हर मुसलमान की सोचे ना, तो खुदा की कसम हमारे मुआशरे में जो लगी हुई आग है ना, ये खुद ब खुद बुझना शुरू हो जाएगी। तो आज ये है, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर नामुकम्मल दुरूद पाक पढ़ा, मत भेजा करो नामुकम्मल। पूछा गया नामुकम्मल दुरूद से क्या मुराद है? फरमाया वो नामुकम्मल दुरूद है जो मुझ पर तो भेजा जाए मगर मेरी आल पे ना भेजा जाए। तो जब जब दुरूद पाक पढ़े, ऐसे दुरूद पाक का इंतखाब करें जिसमें मेरे नबी का तस्करा हो, आले मुस्तफ़ा का तस्करा हो, मोहम्मद का तस्करा हो, आले मोहम्मद का तस्करा हो, मुस्तफ़ा का तस्करा हो, आले मुस्तफ़ा का तस्करा हो, और क्या ही अच्छा हो, असहाब का भी तस्करा हो और अंबिया का भी तस्करा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। भाई भरपूर तवज्जो, दुरूद पाक पढ़े और बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला। आज इत्तेफाक देखिए, मैंने फजर में बाबा मेरे साथ थे, तो मैंने फजर में बाबा से कह दिया था हज़रत आपसे पहले तकरीर मैं ही करूंगा आज, और इत्तेफाक देखिए टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो गई है, अच्छा है, ताकि मुझे वक्त मिल गया है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा कि मुझे पता है बापू आ चुके हैं, सिर्फ 20-22 मिनट लूंगा और बयान मुकम्मल कर दूंगा। लेकिन सिर्फ ये 20-22 मिनट इंशाल्लाह अगर तवज्जो से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। पहली बात यह कि हमें उम्मत बनकर रहना है, इत्तिहाद की फजा पैदा करनी है, और आज जिस जश्न में आए हैं ना, तो ये आले मुस्तफ़ा का पैगाम लेकर जाना है। पैगाम करबला क्या है, दरसे करबला क्या है, और हमें करबला के मैदान से क्या पैगाम मिल रहा है, ये हम लेकर चलेंगे। तो याद रखिए अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो अहले सुन्नत हैं कि सहाबा का दामन भी हमारे हाथ में है और अहले बैत का दामन भी हमारे हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबा के चाहने वाले और तमाम अहले बैत के चाहने वाले। अरे ये दर वाले भी हमारे, ये घर वाले भी हमारे, ये दर वाले भी हमारे, ये घर वाले भी हमारे, ये पंचतन पाक भी हमारे, खुलफाए राशिदीन भी हमारे हैं। अरे कौन सिद्दीक़ अकबर, तवज्जो रखिएगा, कहते हैं वो सिद्दीक़ अकबर घर का सारा माल नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया, और मेरे आका फरमाते घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। यानी वो कहना चाह रहे हैं या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए नबी के प्यार की खुशबू ही काफी है। मेरा घर महक रहा है, मेरा घर जगमगा रहा है, मेरे घर में खुशबुएं फैल रही हैं, क्योंकि घर में नबी के प्यार की खुशबू छोड़कर आया। कौन फारूक आजम? देखिए खौफ खुदा कैसा होता है। याद रखिए आपका ताल्लुक जिस शोबे के साथ हो, जिस भी मनसब के साथ हो, जब तक आप अगर खौफ खुदा नहीं रखेंगे ना, तो काम दुरुस्त नहीं कर सकते, आप अपने शोबे से वफा नहीं कर सकते जब तक खौफ खुदा ना रहे। देखिए फारूक आजम खौफ कैसा था, जब आप नमाज पढ़ते ना सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो 7 सफों तक उनके रोने की आवाज आती थी। 7 सफों तक रोने की आवाज आती थी। खौफ खुदा का आलम यह था, कहते हैं कि अगर मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो फुरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा मर जाए, तो कहीं उमर की पकड़ ना हो जाए। एक बार आप रो रहे थे, पूछा रोने की वजह क्या है? तो कहते हैं वजह यह है कि फुला पुल खस्ता हो चुका है, और उसकी खस्तगी की वजह से एक बकरी का पांव फंसा, उसकी हड्डी टूट गई है। अब रो इस बात पे रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत में पकड़ ना ले कि उमर तुमने पुल को दुरुस्त क्यों नहीं बनाया, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया, एक बकरी के पांव की हड्डी टूट गई। रोने की वजह यह है।
तो बताएं खौफ खुदा ऐसा हो तो हम क्या फारूक आज़म से प्यार ना करें? अरे बड़ी इस्लाम की इज्जत, मेरा मौला उमर आया, अब आई कुफ्र की शामत, मेरा मौला उमर आया, नबी को बेटी जिसने दी, अली से बेटी जिसने ली, नबी की जात से रिश्ता, मेरा मौला उमर आया। कौन? उस्मान गनी, मेरे आका। दो दो बेटियां उस्मान गनी को दिए, दो दो बेटियां, और फरमाते हैं कि अगर मेरे 40 साल के बाद, फरमाया जरा तवज्जो, फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दिगरे, 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दिगरे, एक के बाद एक, सब के सब में उस्मान गनी के निकाह में अता कर देते। सुभान अल्लाह। कौन? उस्मान गनी। एक मर्तबा देखें, आप जानते हैं मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जन्नतुल बकी है, बकी गरकत है, आप जानते हैं। तो ये कब्रिस्तान कैसा है? जहां पर सैयदा बतूल मखदूमा कायनात, शहजादी रसूल, बिनते रसूल, पूरी कायनात की मलका, जन्नत की औरतों की सरदार, कितनी शानों वाली, उनका नाम लेते पता नहीं लोग उनकी जबानें कैसा बोझ उठा लेती हैं, उनकी जबानें कैसा बोझ उठा लेती हैं। रब्बे काबा की कसम, वो जात तो इतनी मुकद्दस, इतनी मुतबर्रिक और इतनी पाकीज़ा है कि 70 मरतबा वुजू करके बिना नाम लेते हुए डर लगता है। इतना मुकद्दस नाम है। तो अब जरा सोचिए सैयदतुना ज़हरा पाक कौन है? तो जहां पर आपने जन्नतुल बकी में अपना आराम के लिए जगह को पसंद फरमाया, जहां 4 बेटे आपके कदमैन में हैं, मौला हसन, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर, और चौथे कौन है? इमाम जाफर सादिक। चारों शहजादों को अपने कदमों में रखा है। मगर देखिए जमीन पर बज़ाहिर पैसा किसका लगा है? अरे सदका तो सब ज़हरा बतूल पाक का है, सदका तो इन्हीं का है, क्योंकि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अरे जी हाँ, खानदान बड़ा ऊंचा है, लेकिन जमीन किसने खरीदी? एक यहूदी की मिल्कियत थी। लोगों तवज्जो, यहूदी की मिल्कियत, उसके जानवर बना करते, और उसके जानवरों के साथ उसके घोड़े होते, उसके ऊंट होते, और यहाँ खजूरों के दरख्त बहुत सारे थे। एक मरतबा मेरे आका ने फरमाया, उस्मान गनी जाओ जगह देखकर आओ, जगह कितनी प्यारी है, कितनी हसीन जगह है। उस्मान गनी गए और चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद उस जमीन को खरीद कर आ गए, यहूदी से मिले और खरीद कर आ गए। कुछ देर बाद जब वापस आए, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान चक्कर लगाकर आ गए? कहा आका चक्कर लगाकर आ चुका हूं और खरीद कर भी आ चुका हूं। सुभान अल्लाह। ये जन्नतुल बकी की सारी जमीन जहां पर 10,000 साहबा हैं, 10,000 साहबा कमोबेश। अब अंदाजा कीजिए कितने चक्कर भी लगाकर आया हूं और खरीद कर भी आ चुका हूं। तो मेरे आका ने फरमाया, मैंने खरीदने का कब कहा था? कहते हैं आका ये भी तो कहा था जमीन कितनी प्यारी है, जमीन कितनी प्यारी है। तो कैसे हो सकता है जो जमीन प्यारी हो और यहूदी के कब्जे में रहे? तो जन्नतुल बकी जहां सईदा कायनात मखदूमा कायनात आराम फरमा है, सदका सारा उन्हीं का है, मगर बज़ाहिर जो पैसा लगा है ना, वो उस्मान गनी के खजानों का लगा है। अब आइए, कौन? मौला अली। भाई अली तो अली है ना, अली तो अली है। और आज हम बैठे हुए हैं आले नबी औलाद अली के साथ, इनके साथ भी बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह मेरे साथ भी जो मौजूद हैं वो भी आले नबी औलाद अली हैं। सादात का घराना है, कितने सारे सादात यहाँ मौजूद हैं। मैं तो दिल चाह रहा है जमीन में बैठकर बयान करूं, इतने सादात हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामती अता फरमाए। तो कहते हैं अब सादात का घराना है, अहले बैत का घराना है, नबी पाक का घराना है, आले नबी हैं, औलाद अली है। तो आले नबी हैं, औलाद अली हैं। मुख्तसर करूंगा सबके तवज्जो। अब कौन मौला अली? लोग नारे तो बहुत लगाते हैं मौला अली के, जब अमल की बात आती है तो पीछे हो जाते हैं। कलाम बहुत पढ़ते हैं मौला अली के, जब अमल की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। अरे मौला अली तो वो हैं कि जिंदगी भर आपने अपना जाती घर नहीं बनाया, जाती घर नहीं बनाया। आज तो घर बनाने के लोग जिस तरह सूद का लेन देन करते हैं, बैंकों से कर्जा उठा लिया, कारें ले रहे हैं तो सूद पे कारें उठा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, बस कार भी चाहिए और बंगला भी चाहिए और घर भी चाहिए, सारा सूद का करते हैं। लेकिन मेरे मौला अली ने दुनिया को 3 बार तलाक दिए, 3 बार तलाक दे दी। जब बाप तलाक दे दे तो क्या बेटा उससे निकाह कर सकता है? 3 बार दुनिया को तलाक दिए और जाती घर नहीं बनाया। अब कौन मौला अली? तवज्जो, कहते हैं कि जब बैतुल माल को जब भर जाता ना तो फौरन उसको मसाकिन में तकसीम कर देते, मोहताजों में तकसीम कर देते, और करने के बाद फरमाते वहां 2 नफिल अदा करते, और 2 नफिल अदा करने के बाद बैतुल माल की दीवारों को मुखातिब करते, कहा ए बैतुल माल की दीवारों गवाह हो जाओ, ए बैतुल माल की दीवारों गवाह हो जाओ, अली वो है
जिसने तुझको अल्लाह के नाम पे भरा है और अल्लाह के नाम पर खाली कर दिया है। पूरा बैतुल माल खाली कर देते, जिंदगी भर जाती घर नहीं बनाया। अंदाजा कि एक बार आप कूफा के मैदान में, कूफा के बाजार में खड़े हुए हैं। अबू हुरैरा कहते हैं जब भी सोचता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं आप मौला अली कूफा के बाजार में खड़े हुए हैं और खड़े होकर कहते हैं कौन ये जीरा खरीदेगा? ये जीरा अली की जीरा है, ये सिपर अली की सिपर है, ये जीरा अली की जीरा है, मैं इसे कभी ना बेचता। लोगों, अगर मेरे घर में अनाज होता तो मैं कभी ना बेचता। बताओ किस तरह की जिंदगी गुजारी है मेरे मौला अली ने। मदीने पाक की सरजमीन है, क्योंकि मदीना वो है ना, जन्नत भी यही है और मालिक के जन्नत भी यही है। मदीना तो वो है ना, तमन्नाओं का शहर, मोहब्बतों का शहर, आरजुओं का शहर, क्योंकि जन्नत भी यही है और साकिए कौसर भी यही है, क्योंकि आज जश्न कौसर है ना, तो साकिए कौसर भी वही है और मालिक के जन्नत भी वही है। तो कहते हैं कि मदीने की सरजमीन है। आप यहूदी के पास काम कर रहे और आप खेती बाड़ी कर रहे हैं। काम करते हुए शाम का वक्त हुआ, उसने खजूरें दी, आपने मजदूरी मुकम्मल की, वापस आने लगे तो उसने रोकना चाहा, हज़रत थोड़ा सा काम और कर दें, मैं आपकी खजूरें बढ़ा दूंगा। आपने कहा मुझे हाजत नहीं। कहा हज़रत खजूरें ज्यादा बढ़ जाएंगी, अच्छा काम आ जाएंगी। आपने कहा मुझे हाजत नहीं, ये खजूरें हैं ना वैसे भी ज्यादा हैं, आधी खजूरें मेरे बच्चे खाएंगे और आधी खजूरें मदीने के बच्चे खाएंगे। सुभान अल्लाह। आधी खजूरें मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएंगे, आधी मदीने के बच्चे खाएंगे। तो कहा हज़रत थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, आखिर हर्ज क्या है, कल आप क्या खाएंगे, ये तो आज खत्म हो जाएगा, कल क्या खाएंगे? तो फरमाते हैं मौला अली का जुमला सुनना लोगों, मौला अली फरमाते हैं जो कल की जिंदगी देगा ना मेरा रब, वही मुझे कल की रोजी अता करेगा। जो कल की जिंदगी देगा वही कल की रोजी देगा। अरे आज हिर्स हवस के पुजारी बनकर घूमते हैं हम लोग, हमें कल की परवाह नहीं है। कोरोना के बाद लगता है अब साल कैसा गुजरेगा, अरे 1.5 साल तो गुजर गया है ना, अल्लाह ने गुजार दिया है, क्या भूखे मरे हम? तो आज ये हिर्स हवस क्यों पैदा कर रहे हैं? मौला अली का जुमला सुन ले, मौला अली फरमाते हैं जो कल की जिंदगी देगा वही मेरा रब कल की रोजी भी देगा। आप देखिए तो सही। फिर कहते हैं कि अच्छा ज्यादा कमाने में हर्ज क्या? यहूदी फिर लालच दिलवा रहा है, कह रहे ज्यादा कमाने में हर्ज क्या है, अच्छा आपके काम आएगा। आप फरमाते कि नहीं, मुझे अपने रब से डर लगता है, अगर मैं हलाल बकसरत कमाऊंगा तो अल्लाह के हिसाब से डर लगता है, अगर हराम कमाऊंगा, अगर से आप कमा नहीं सकते, अगर हराम आ जाए तो फरमाते हैं अल्लाह का अजाब होगा। अली तो वो है जो अल्लाह के हिसाब से भी डरता है और अल्लाह के अजाब से भी डरता है। आप अंदाजा कीजिए, अली तो वो है जो अली वो है जो अल्लाह के अजाब से भी डरता है और उसके हिसाब से डरता है। तो कहाँ है वो अली वाले भाई जो कहते हैं अली वाले जहां बैठे वो अपनी जन्नत बसा बैठे? अली वाले तो जहां बैठते हैं हकीकत तो यही है, वो अपनी जन्नत बसा बैठते हैं। अली के दर पर आते हैं तो अपनी जन्नत बसा बैठते हैं, अली का नाम लेते हैं, अपने लिए जन्नत पक्की कर लेते हैं, अली का कलाम करते हैं, अरे अली का नाम लेते हैं, उनके लिए इबादत शुरू हो जाती है। अली का नाम लेते हैं, उनका चेहरे का तस्करा होता है, उनकी इबादत शुरू हो जाती है। मगर लोगों, अरे लोगों, अली की जिंदगी कैसे गुजरी है? मेरे मौला अली की जिंदगी कैसे गुजरी है? चलें बहरहाल बहुत सारी बातें हो जाएंगी, आइए। लेकिन 2 शहजादे ऐसे हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। क्योंकि जो हमारे सैयद कासिम अली बाबा है ना, जिनका आज हम उर्स बना रहे हैं, उनके शहजादे माशाल्लाह हमारे मोहतरम जनाब सैयद अमीन साहब और सैयद उवैस साहब माशाल्लाह दोनों हज़रात मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकतों से मैं नवाजे। याद रखिए सैयद की जो जबान होती है ना, अल्लाह ताला इनकी जबान को खून का मजहर बनाया है। इनकी जबान से जो निकल जाता है ना, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता है। सादात हो ना, उनकी जबान से निकल जाए अल्लाह उनको पूरा फरमा देता है। इनकी जबानें खून का मजहर होती हैं। आज नात खानों में जो हमारे सैयद फुरकान कादी साहब को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, मैं देखा बड़े बड़े नात खान के हाथ चूम रहे होते, बड़े बड़े नाथवां। तो आप अंदाजा कीजिए, तो ये सादात हैं, ये मेरे नबी का घराना है, ये मुस्तफ़ा का घराना है। अरे जिन पर तुम नमाज में दुरूद भेजते हो ना, रहमतें भेजते हो, बरकतें भेजते हो, जिनका तस्का करते हो, अरे नमाज में कितने वफादार बन जाते हो, नमाज से बाहर आकर तुम्हें क्या हो जाता है? अरे मजा तो तब है ना लोगों, मजा तब है तुम नबी का नाम लो, नबी से प्यार करो। अरे जी हाँ, औलादे अली से प्यार करो, आले नबी से प्यार करो, आले मुस्तफ़ा से प्यार करो, अहले बैत पाक से प्यार करो। अरे तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता लोगों, मेरे आका फरमाते हैं जब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारी जान से बढ़कर तुम्हें मैं अजीज ना हो जाऊं और तुम्हारी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद अजीज ना हो जाए। लोगों, मेरी औलाद का इसी तरह ख्याल रखना जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है।
जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है इसी तरह मेरी औलाद का भी ख्याल रखना है। तो लोगों नबी से प्यार करना है। आइए चंद जुमले, 2-3 जुमले दूंगा साहिब उर्स का, और फिर मौला हुसैन पे बातें बताकर बयान खत्म कर दूंगा। सिर्फ थोड़ी सी मिनट, चंद मिनट आपकी और लूंगा। कहते हैं कौन हमारे बाबा 1937 में पैदा होते और 2019 के अंदर पर्दा फरमाते हैं, यानी समझे शवाल में पैदा हुए और मुहर्रमुल हराम की 12 मुहर्रम को आपने पर्दा फरमाया है। आज अगरचे 14 मुहर्रम शुरू हो चुकी है, तो 12 मुहर्रम आपका दिन है, आपका उर्स मुबारक होता है। तो ये है कि तकरीबन 82 साल के करीब आपकी उम्र है। और कितने बड़े आप एक शायर थे, हकीम थे, क्योंकि हकीमुल उम्मत के बेटे थे ना, सैयद असगर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साहिबजादे हैं और खलीफा मजाज भी हैं। और एक बुजुर्ग जो हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़, उनके भी आप खलीफा हैं। तो अंदाजा कीजिए इतनी बड़ी मसनद पे थे, इतनी बड़ी मसनद पे। बताओ जो पूरा सिलसिला आले मुस्तफ़ा का हो, आले नबी का हो, औलाद अली का हो, और ये बुजुर्ग और किनकी औलाद में से, जो कि कहा था मुहिउद्दीन सालिस जो हैं, उनकी औलाद में से आ रहे हैं भाई। रिज़्क़ुल्लाह शाह साहब उनकी औलाद में चलते हुए आ रहे हैं। ये ऐसे बड़े नाम बता रहे हैं, यकीन करें अगर मैं मजमा जानता हूं उनकी शान क्या है, उनकी करामतें क्या है, तो यहाँ लोग अपने गरीबान फाड़ लें। इतनी बड़ी हस्तियां हैं, इतने मुकद्दस नाम उनके हैं। तो बताएं रिज़्क़ुल्लाह शाह हो, मुहिउद्दीन सालिस हो, इनकी औलाद में चलते हुए आ रहे हैं। और एक बड़े हकीम खुद भी मौजूद हैं, एक फकीह भी है, एक शायर भी है, मुदब्बिर भी है, और मुदब्बिराना सलाहियतें ऐसी हैं, बड़े रियाजी दान भी थे। और सिर्फ चेहरा देखकर फैसला कर दिया करते थे भाई, चेहरा देखकर। तो चेहरा देखकर ही आप हुक्म दे दिया करते थे। अरे कितने लोग थे, सब जानते हैं, हमारे आदम भाई वगैरह सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आपकी शान अक़दस कितनी बड़ी थी। तो आप बताएं कितनी बड़ी शख्सियत थे आप। हकीम भी हैं बैक वक्त, एक माहिर नफ्सियात भी हैं। ऐसे फैसला क्या करते हैं लोग, आते ना, मुझे कितने सारे लोग मिले जो बताते हैं जनाब हम सिर्फ कदमों में जाया करते थे, आपका रोब या आपका दबदबा, आपकी इज्जत एहतराम इतना क्या करते, जबान से नहीं कहा करते थे, कुछ इधर दिल में रखा करते थे। वो ऐसे जबान दिलों के हाल जानने वाले थे, ऐसा कशफ के जानने वाले थे, जो जबान में हमारे दिल में हुआ करता, खुदा की कसम उनकी जबान से सुना करते थे। हम उनकी जबान से सुना करते थे, हम उनकी जबान सुना करते थे। कितने मसले थे, लोग कारोबार के मसले हों, घरों के मसले हों, वो ज़बान अक़दस से फरमा देते। और देखा देखने वालों ने, जी हाँ, एक मजमा गवाह है, दुनिया शाहिद है, दुनिया गवाह है, कहता उनकी जबान से अगर निकल जाता है ना, अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमा देता है। क्योंकि हदीस में इरशाद होता है, मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के ऐसे औलिया हैं जिस बात की कसम खा जाए अल्लाह उनकी कसमों को पूरा कर देता है। बहुत सारे वाक़यात हैं। बहरहाल मैं इंशाल्लाह अगर अगला साल मुझे मौका मिला, क्योंकि दो सनाख्वा हैं हमारे अलहाज सैयद फुरकान कादी साहब और मेरे भाई, माशाल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह ने बड़ी शोहरतों से नवाजा है। ज़ुहैब अशरफी साहब मौजूद हैं, तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 बातें बताकर। ये कलाम मैंने लिखा था और लिखे हुए भी 1 साल हो गया था भाई, मेरा दिल चाह रहा है आज पढ़ के सुना दूं। कहते तुम ही हो सानी कौसर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर, क्योंकि दुनिया आपको सानी कौसर कहते हैं। आज हम जश्न कौसर पे जमा है ना, तुम ही हो सानी कौसर मेरे कासिम अली बाबा, मेरे रहबर मेरे दिलबर, मेरे रहबर मेरे दिलबर, मेरे कासिम अली बाबा, मेरे रहबर मेरे दिलबर, मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर मेरे कौसर अली बाबा, मेरे रहबर मेरे दिलबर, मेरे कासिम अली बाबा, मेरे कासिम अली बाबा। हजारों हैं फिदा तुम पर, है कुर्बा आस्ताने पर, ये आस्ताना सलामत रहे, ये खानकाहें सलामत रहे, ये रोशन चेहरे सलामत रहे, ये बुजुर्गों का साया सलामत रहे। हजारों हैं फिदा तुम पर, है कुर्बा आस्ताने पर, तुम्हारा राज है दिल पर मेरे कासिम अली बाबा, तुम्हारा राज है दिल पर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर मेरे कौसर अली बाबा। खुदाए पाक ने तुमको फरासत ऐसी बख्शी थी, अरे इत्तकू फिरासतल मोमिने यंजुरु बिनूरिल्लाह, अरे इनकी फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। अरे इनका देखना कैसा देखना होता है, अल्लाह के नूर से ये देखते हैं, अल्लाह के नूर से ये काम क्या करते हैं। खुदाए पाक ने तुमको फरासत ऐसी बख्शी थी, दिलों के राज थे अजहर मेरे कासिम अली बाबा, दिलों के राज थे अजहर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही हो सानी कौसर मेरे
मेरे कासिम अली बाबा। ज़बाने पाक से निकला, खुदा ने पूरा कर डाला। ज़बाने पाक से निकला, खुदा ने पूरा कर डाला। तुम ही कुन के हुए मजहर मेरे कासिम अली बाबा, तुम ही कुन के हुए मजहर मेरे कासिम अली बाबा। तुम ही हो सानी कौसर मेरे कासिम अली बाबा। अमीन कादरी सारे जहां में। अब ये सजादा नशील है ना, औलाद है। देखो बुजुर्गों की औलाद पे ज्यादा असर होता है। कैसे हो सकता है वो दुनिया को बांटे, अपनी औलाद को महरूम कर दे? तो आज ये उवैस बाबा मौजूद हैं, अमीन बाबा मौजूद हैं, दोनों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अमीन कादरी सारे जहां में फेस फैलाए, रहे फजलो करम इन पर मेरे कासिम अली बाबा। मेरे अमीन बाबा अमीन कादरी सारे जहां में फेस फैलाए, रहे फजलो करम इन पर मेरे कासिम अली बाबा। मेरे कासिम अली बाबा सहारा जिंदगी का है, उजागर छोड़ दूं कैसे। ये आले नबी से प्यार करना ये जिंदगी का सहारा है, ये हमारी नजात का सहारा है, हमारी बख्शिशों का सहारा है। अरे आल से प्यार ना करेंगे तो किससे प्यार करेंगे? अरे इनका दर्द कैसे छोड़ सकते हैं? आल का दर्द नहीं छोड़ सकते। अरे उजागर सहारा जिंदगी का है, उजागर छोड़ दूं कैसे। मेरी जन्नत तुम्हारा दर मेरे कासिम अली बाबा, मेरी जन्नत तुम्हारा दर मेरे कौसर मेरे सहारा जिंदगी का है, मैं इनको छोड़ दूं कैसे। सहारा जिंदगी का है, मैं इनको छोड़ दूं कैसे। मेरी जन्नत तुम्हारा घर मेरे कासिम अली बाबा। मेरी जन्नत तुम्हारा घर मेरे कासिम अली बाबा। मेरी जन्नत तुम्हारा घर मेरे कासिम अली बाबा। मैं भी इससे पहले महफिल में भी मनकबत इसी तरफ पे पढ़ के आया हूँ। हजरत सैयदना मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला ऐसा हमारी आज मस्जिद में महफिल थी। अमीन बाबा और ने करम किया, हमारे इलाके को शर्फ बख्शा है, तो बाबा के साथ नमाजों में हाजिरी होती है। तो आज हमारी मस्जिद में महफिल थी, हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था। तो इसी तरफ पे आखिर जो कलाम पढ़ा वो मनकबत, और यही तरफ पे आज अल्लामा निसार उजागर साहब ने लिखा है। मैं ये शेर पढ़ के छोड़ दूंगा माइक, हमारे ज़ोहैब अशरफी वो इंशाल्लाह मुझसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ों के फैसले भी बड़े होते हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम मेज़बान हैं और ये मेहमान हैं, तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ये एक शेर पढ़ देता हूँ। ये हमारे उजागर साहब ने कहा है, तो इसलिए फरमाते हैं। ज़बाने पाक से निकला खुदा ने पूरा कर डाला। ज़बाने पाक से निकला खुदा ने पूरा कर डाला। तुम ही हो, तुम ही कुन के हुए मज़हर मेरे कासिम अली बाबा। तुम ही कुन के हुए मज़हर मेरे कासिम अली बाबा। हाजिरी इन दिनों में ना लगे मौला हुसैन की बारगाह में, तो क्या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद जिंदगी है अहले बैत से प्यार करना, आल से प्यार करना, सहाबा से प्यार करना। और जिंदगी भर का नारा क्या है? हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। सिर्फ एक जुमला मौला हुसैन पे दूंगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेंगे हमारे हैं हुसैन। मैं करबला में खड़ा था, सच्ची बात कर रहा हूँ, दिल की बात दिल से करके जा रहा हूँ। मैं करबला में खड़ा था और सोच रहा था, एक सुकून में दिल में उतर रहा था, इत्मीनान दिल में उतरता चला जा रहा था। जी हाँ, सुकून ही सुकून था, इत्मीनान ही इत्मीनान था, दिल पर सकीना नाजिल हो रहा था। और मैं सोच रहा था, अमीन बाबा, मैं सोच रहा था कैसे हो सकता है जहाँ कर्ब हो, जहाँ बला हो, जहाँ कर्ब
बला हो वहाँ सुकून कैसे हो सकता है, वहाँ सकीना कैसे नाजिल हो सकता है। एक यकदम 61 हिजरी का वाकया जहन में आता है, जब इस वादी करबला में, इस दश्ते नैनवा के अंदर, इस मारिया की सरजमीन पर मेरा हुसैन उतरा था, आले नबी का दूल्हा उतरा था, करबला का मुसाफिर जब करबला में पहुंचा था, इस वादी का सारा कर्ब खत्म कर दिया था, सारी बलाओं को खत्म कर दिया था। अरे जी हाँ, अली असगर का बचपना कुर्बान करके, अली अकबर की जवानी कुर्बान करके, अली असगर का बचपना कुर्बान करके, अली अकबर की जवानी कुर्बान करके मौला कासिम बिन हसन बिन अली बिन अबू तालिब, अरे जी हाँ, उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया है। अब्बास अलमदार के बाजू यहीं पे तो कुर्बान हुए। अरे मौला अली ने 113 निशानात आपके सीने अक़दस पर तीरों के हैं, अरे 33 निशानात नेज़ों के हैं और 34 घाव तलवारों के हैं। अरे वो मौला हसन 113 निशानात तीरों के खाकर, अरे जी हाँ, और 33 निशानात तलवारों के नेज़े के खाकर और 34 घाव तलवारों के खाकर मौला हुसैन ने इस वादी का सारा कर खत्म कर दिया है, सारी बलाओं को खत्म कर दिया है। अब ना यहाँ कोई कर्ब है, अरे ना कोई बला है, अब तो यहाँ सुकून ही सुकून है। अरे चाहत ही चाहत है, क्योंकि अब करबला के मैदान में, क्योंकि मेरे हुसैन का रोजा है, अब तो सिर्फ मेरे मौला हुसैन का रोजा है। इंसान को बेदार तो होने दो। अरे जी हाँ, हुसैन तो कल भी सरबुलंद था, हुसैन तो आज भी सरबुलंद है, हुसैन तो कल भी जिंदा था, हुसैन तो आज भी जिंदा है, हुसैन का तशख्खुस जिंदा है, आपकी पहचान जिंदा है, आपका जिक्र जिंदा है, आपका नाम जिंदा है, आपका किरदार जिंदा है, आपकी जिंदगी जिंदा है। रब्बे काबा की कसम, अरे कौन हुसैन? इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। अरे कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद अरे यजीद मर गया, उसका तशख्खुस मिट गया, उसका नाम मिट गया। आज नस्ल यजीद का कोई अता पता नहीं, मगर हुसैनी सादात पूरी दुनिया में नजर आएंगे, हुसैनी नस्लें, हुसैनी सादात पूरी दुनिया में नजर आएंगे। इसलिए हुसैन तो कल भी जिंदा था, हुसैन तो आज भी जिंदा है। अरे मुझे कहने दीजिए, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है, शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, इज्जतों के शहर में हर बामुदर हुसैन का है। अरे जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्त रवा देख, सूए मक्तल देख, फुराते वक्त रवा देख, सूए मक्तल देख, अरे फुराते वक्त रवा सूए मक्तल देख। जो सर बुलंद है अभी वो सर हुसैन का है, जो सर बुलंद है अभी वो सर हुसैन का है। अरे कौन हुसैन? हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। ये गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तुराब और माँ बतूल है। हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। ये गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तुराब और माँ बतूल है। हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन महाजबीन है। अरे सोचो करबला का वाकया सोचो यार, अरे कैसे लोग हैं जो आले नबी के खिलाफ आए, कातिलाने हुसैन, हुसैन के नाना जान से शफाअत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अरे तुम्हारी ज़बानें आज भी यजीद करती हैं। अरे रब्बे काबा की कसम, वही जन्नती हैं जो हुसैन हुसैन करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं। हुसैन महाजबीन है, हुसैन दिल नशीन है, हुसैन आज जिंदा है, ये मौत को यकीन है। जवाब दो मुझे जरा, जवाब दो मुझे जरा, खामोश ना रहो, जवाब दो मुझे जरा। ये आपसे सवाल है कि आज कौम किस लिए जलील व खस्ता हाल है। दुखों से चूर चूर है, गमों से भी निढाल है, दुखों से चूर चूर है, गमों से भी निढाल है। जवाब मुझको मिल गया जो दिल से आज मिट चला, हुसैन का ख्याल है, जो दिल से आज मिट चला, हुसैन का ख्याल है। इसीलिए तो कौम पर जवाल ही जवाल है, अजाब ही अजाब है। हुसैन पाक बाज है, खुदा को इस पे नाज है। मोहब्बत हुसैन तो सुरूर है गुदाज है, मोहब्बत हुसैन तो सुरूर है गुदाज है। हुसैन नूर आइन है, हुसैन दिल का चैन है। हुसैन पर मैं क्या कहूँ, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। वमा अलैना इल्लल बलाग।